टीचिंग डायरी में आपका स्वागत है। आज के स्टडी का टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट इज द्विघात समीकरण। ऐसा समीकरण जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 2 होती है, वैसे समीकरण को हम द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पे जो चर राशि है एक्स है, उसका मैक्सिमम पावर 2 है और यहाँ पे पावर कितना है 1 है। तो वैसा समीकरण जिसमें एक्स वाई जेड जो चर राशि होती है उसका मैक्सिमम पावर 2 होता है, इस तरह के समीकरण को हम द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे 4x स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 6 भी एक द्विघात समीकरण है। इसमें x का पावर कितना है, मैक्सिमम 2 है। नेक्स्ट, द्विघात समीकरण के मूल, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चर राशियों के मान को द्विघात समीकरण का मूल कहा जाता है। दैट इज एक्स वाई जेड का जो वैल्यू फाइंड आउट होगा सॉल्व करने के बाद, उस वैल्यू को हम कहेंगे द्विघात समीकरण के मूल। अब हम जानेंगे द्विघात समीकरण का हल कैसे निकाला जाता है, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो द्विघात समीकरण का हल दो विधि से निकाला जाता है। पहला है फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा है श्रीधराचार्य मेथड। पहला फैक्टराइजेशन मेथड गुणनखंड विधि और दूसरा श्रीधराचार्य मेथड, श्रीधराचार्य के सूत्र के द्वारा। अब हम एक एक करके इन दोनों मेथड से द्विघात समीकरण का हल निकाल के देखते हैं। अब हम जानेंगे फैक्टराइजेशन मेथड, दैट इज गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण को हल कैसे किया जाता है। एक क्वेश्चन है एक्स स्क्वेयर माइनस 7x प्लस 12 को गुणनखंड विधि के द्वारा हल करिए। क्वेश्चन यहां पे दिया हुआ है एक्स स्क्वेयर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो गुणनखंड विधि के द्वारा हल करने का नियम जो है, पहला जो टर्म है यहां पे, उसमें जो नंबर छिपा हुआ है, जो नंबर दिया हुआ है, जो संख्या दी हुई है, उसको तीसरे टर्म के नंबर से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 1 इंटू 12 कर देंगे तो यह कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 से 2 6 से 12 हो गया, 2 3 जा 6 हो गया। तो हमारे पास कितने नंबर्स आ गए, 2 इंटू 2 इंटू 3। अब इसमें से दो पेयर्स बनाने हैं, दो जोड़े बनाने हैं, जिसे या तो जोड़ के या घटा के हमको बीच का टर्म लाना है। दो पेयर हम बनाएंगे फैक्टराइजेशन करने के बाद, जिसको हम जोड़ के या घटा के क्या करेंगे, बीच का टर्म लाएंगे। तो यहां पे अगर हम 2 इंटू 2 कर दें, 4 आ जाएगा, इंटू यहां पर कितना बच जाएगा 3। और अगर 4 और 3 को हम ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो कितना आता है, 7 आता है। तो अगर हम 4 और 3 को प्लस कर देंगे तो 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे ऐड करना है और यहाँ पे माइनस है, 7 का साइन क्या है, माइनस। तो इन दोनों में हम क्या कर देंगे, माइनस पुटअप करेंगे, -4 एंड -3। तो यह जो इक्वेशन का नेक्स्ट स्टेप सॉल्यूशन जो आएगा, एक्स स्क्वेयर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब हम इन दोनों फर्स्ट और सेकेंड टर्म के बीच में कॉमन निकालेंगे। यहां पे एक्स स्क्वेयर माइनस 4x है, दोनों में x का एक टर्म है, x को हम कॉमन निकाल दिए। यहां पे x बचा, माइनस x बाहर आ गया तो कितना बच गया, 4 बच गया, माइनस। अब इन दोनों में हम क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे थर्ड एंड फोर्थ टर्म में। 3x प्लस 12 दोनों किससे है, 3 से डिविजिबल है। 3 को हमने यहाँ पे कॉमन निकाल दिया, यहाँ पे x बचा, यहाँ पे माइनस है तो प्लस के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या होगा, प्लस माइनस, माइनस 3 4 जा 12 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहां पे भी x माइनस 4 है, यहां पर भी x माइनस 4 है। हम x माइनस 4 को एक टर्म बना देंगे, दैट मीन्स कॉमन निकाल देंगे। तो यहां पे सिर्फ क्या बच जाएगा, x बचेगा, माइनस x माइनस 4 बाहर आ गया तो यहां पे कितना बचेगा, 3 बचेगा, इज इक्वल टू 0। दैट इज x माइनस 4 इंटू x माइनस 3 इज इक्वल टू 0।
अब हम दोनों टर्म को बारी बारी से सॉल्व करेंगे। यहां पे मेरा पहला जो है x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, यहां से x का वैल्यू फाइंड करेंगे। -4 को हम राइट साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। एंड एक दूसरा जो हमारा फैक्टर आया है x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 होगा। देन x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, +3, राइट साइड ले जाएंगे तो देयरफॉर x का हमारे पास 2 वैल्यू आ गया, 3 एंड 4। x का वैल्यू 3 एंड 4 आया। यह हो गया इस द्विघात समीकरण का हल गुणनखंड विधि के द्वारा। अब हम जानेंगे श्रीधराचार्य मेथड के द्वारा द्विघात समीकरण का हल कैसे निकाला जाता है। यहां पर एक द्विघात समीकरण दी हुई है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो श्रीधराचार्य मेथड के द्वारा इसका हल निकालने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला आता है। सबसे पहले हम एक d का टर्म फाइंड करते हैं। d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। अब इस d के इस्तेमाल से हम क्या करते हैं, x y z जो भी इसका चर दिया रहेगा उसका वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। इसलिए हम x का वैल्यू फाइंड करते हैं और x का दो वैल्यू आता है, एक अल्फा और एक बीटा। तो x का वैल्यू फाइंड करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला आएगा, माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर d अपॉन 2a। x दैट इज इसका मूल निकालने का या इसका हल निकालने का फॉर्मूला होता है d के इस्तेमाल से। वो फॉर्मूला है माइनस b प्लस माइनस रूट d अपॉन 2a, जहां पर इसका जो पहला मूल आएगा, पहला वैल्यू जो आएगा माइनस b प्लस रूट d अपॉन 2a, एंड बीटा जो आएगा, सेकेंड मूल जो आएगा माइनस b, यहां माइनस है तो इस माइनस को ले लेंगे, माइनस रूट d अपॉन 2a। तो यह है श्रीधराचार्य मेथड का फॉर्मूला, और इस फॉर्मूला के इस्तेमाल से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वैल्यू फाइंड करते हैं। क्वेश्चन है, समीकरण 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 को श्रीधराचार्य मेथड के द्वारा हल कीजिए। 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 को श्रीधराचार्य मेथड के द्वारा हल कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, d फाइंड करेंगे। d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, देन d इज इक्वल टू b स्क्वायर दैट इज 14 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू 2 इंटू 9, 14 स्क्वायर इज 196, माइनस इसको अगर आप मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना होगा, 72। दैट इज 196 माइनस 72 इज 124। दिस इज द वैल्यू ऑफ d। d का वैल्यू 124 आया है, d इज इक्वल टू 124 है। अब हम क्या करेंगे, इसका x का वैल्यू फाइंड करेंगे। देयरफॉर x दैट इज अल्फा एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस रूट d अपॉन 2a, दैट इज माइनस b। हम वैल्यू पुट करेंगे, माइनस 14 होगा, सेकेंड टर्म इज b होता है, फर्स्ट टर्म a होता है, तीसरा टर्म क्या होता है, c होता है। माइनस b प्लस माइनस रूट 124 अपॉन 2a, 2 इंटू 2, दैट इज माइनस 14 प्लस माइनस रूट अंडर 124। 124 को हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। तो फैक्टराइजेशन करके इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, 2 6 12, 2 2 4, 2 3 6, 2 1 2, दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 32,
1 अपॉन 2 टू ज़ा 4। हमारे पास x का जो वैल्यू आया है इस -14 प्लस माइनस रूट अंडर 2 इंटू 2 इंटू 31 अपॉन 4, दैट इज -14 प्लस माइनस, यहां से एक पेयर 2 बाहर आ जाएगा, रूट 31 अपॉन कितना होगा 4, दैट इज, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों से 2 हम कॉमन निकाल सकते हैं। 2 को हमने क्या कर दिया, कॉमन निकाल दिया। 2 अंदर कितना बचा, -7 बचेगा, प्लस माइनस सिर्फ रूट 31 बचेगा, अपॉन कितना हो जाएगा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, दैट इज -7 प्लस माइनस रूट 31 अपॉन 2। तो हमारे पास x का वैल्यू जो आया है -7 प्लस माइनस रूट 31 अपॉन 2 है। देयरफॉर x का दो वैल्यू आएगा यहाँ पे, अल्फा इज इक्वल टू -7 प्लस रूट 31 अपॉन 2 एंड बीटा इज इक्वल टू -7, हम एक बार माइनस ले लेंगे, माइनस रूट 31 अपॉन 2। तो यह श्रीधराचार्य मेथड है जिसके द्वारा आप x y z का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मूल निकाल सकते हैं। अब हम जानेंगे मूलों के योग के बारे में, सम ऑफ रूट्स के बारे में। एक द्विघात समीकरण में हम मूलों का योग कैसे निकालते हैं। एक द्विघात समीकरण यहां पर दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इसके मूलों का योग निकालना है। तो मूलों का योग का एक सिंपल सा फॉर्मूला आता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, दैट इज मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। यहां पर एक इक्वेशन दिया हुआ है 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो इस समीकरण के मूलों का योग फाइंड करना है। तो अल्फा प्लस बीटा हम निकालेंगे कि क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए, दैट इज -5 अपॉन कितना होगा 4, -5 अपॉन 4। तो इस तरह से आप मूलों का योग निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला माइनस बी अपॉन ए। अब हम जानेंगे मूलों का गुणनफल कैसे निकाला जाता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैसे निकाला जाता है। एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसके मूलों का गुणनफल निकालना है। तो मूलों का गुणनफल दैट मीन्स अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a। यह एक फॉर्मूला है जिससे हम मूलों का गुणनफल निकाल सकते हैं। c अपॉन a कर दीजिए तो मूलों का गुणनफल निकल जाएगा। जैसे यहां पर एक इक्वेशन दिया हुआ है 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसके मूलों का गुणनफल फाइंड करना है। तो मूलों का गुणनफल कितना होगा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a, दैट इज 6 अपॉन 4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, दैट इज 3 अपॉन 2। तो इस इक्वेशन के मूलों का गुणनफल कितना आ गया, 3 अपॉन 2। अब हम जानेंगे द्विघात समीकरण की संरचना, द्विघात समीकरण कैसे बनता है। तो द्विघात समीकरण जो होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बनता है वह इस फॉर्मूला से बनता है, एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। दैट इज हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वेयर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना होगा, मूलों का गुणनफल इज इक्वल टू 0। यह एक फॉर्मूला है जिससे
द्विघात समीकरण की संरचना की जाती है। अगर आपके पास दो मूल दिए हुए हैं, दो रूट्स दिए हुए हैं, दो एक्स वाई जेड का वैल्यू दिया हुआ है, तो आप इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके एक द्विघात समीकरण बना सकते हो। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब हम जानेंगे द्विघात समीकरण के मूलों की प्रवृत्ति, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसमें सबसे पहला जो नेचर होगा, अगर d बराबर 0 है, अगर d बराबर क्या होगा, 0 होगा, तो इसके जो मूल होंगे, मूल क्या होंगे, वास्तविक तथा बराबर होंगे। वास्तविक तथा क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर d बराबर 0 होता है तो इसका जो मूल होगा वो वास्तविक होगा और बराबर होगा, मतलब दोनों रूट्स क्या होंगे, बराबर होंगे। सेकंड जो इसका नेचर है, अगर d 0 से बड़ा हो जाए, अगर d का वैल्यू 0 से बड़ा हो जाए, तो मूल क्या होंगे, वास्तविक तो होगा, वास्तविक भी होगा, लेकिन वह बराबर नहीं होगा, असमान होगा, बराबर नहीं होगा। अगर d 0 से बड़ा है तो मूल वास्तविक होगा और असमान होगा, बराबर नहीं होगा। d 0 है तो मूल वास्तविक और बराबर है, d 0 से बड़ा है तो मूल वास्तविक और असमान है। तीसरा, अगर d 0 से छोटा हो जाए तो मूल क्या होंगे, अवास्तविक होंगे। मूल क्या होंगे, अवास्तविक होंगे। दैट मीन्स एक ऐसा नंबर जो रूट में भी अंदर माइनस वाला नंबर्स आएगा, ठीक है। तो इस तरह के नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं, अवास्तविक, अवास्तविक कहते हैं। तो द्विघात समीकरण के मूलों की प्रवृत्ति तीन तरह की होगी। अगर d 0 है तो मूल वास्तविक तथा बराबर, d 0 से बड़ा है तो मूल वास्तविक तथा असमान, मतलब बराबर नहीं होंगे, और d 0 से छोटा है तो मूल अवास्तविक होंगे। दैट मीन्स कि रूट में माइनस वाले नंबर्स आएंगे। तो इससे क्वेश्चंस बनते हैं, नेचर ऑफ रूट से क्वेश्चन बनते हैं। अब हम देखते हैं जेएसएससी सीजीएल में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस के बारे में जो द्विघात समीकरण से रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन है, बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 4 का एक शून्यक है। शून्यक दैट मीन्स इसका रूट है, मूल है, दैट मीन्स एक्स वाई जेड का वैल्यू है। 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 4 का एक शून्यक है, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। इसमें चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, 2, 1/2, -1/2 एंड -2। तो यहां पे इक्वेशन दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से। तो 2 4 जा 8 हो जाएगा, फर्स्ट एंड थर्ड को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 2 4 जा कितना हो जाएगा, 8 हो गया। 8 को हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे और 7 लाएंगे जोड़िया घटा के। तो हम 8 को लिख सकते हैं 8 इंटू 1। तो 8 से अगर 1 को माइनस कर देंगे तो क्या होगा, 7 आ जाएगा। तो 8 में हम क्या देंगे, बड़ा नंबर में इसका नंबर देंगे, प्लस 8 हो जाएगा, और छोटे में क्या देंगे, माइनस देंगे। तो 8 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। देन 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 1x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 1x को आप सिर्फ x भी लिख सकते हो। अब इन दो टर्म में और इन दो टर्म में हम क्या करेंगे, कॉमन फाइंड करेंगे। 2x स्क्वायर प्लस 8x, इन दोनों में 2 एंड x कॉमन है, यहां पर x बच जाएगा, प्लस 2 4 जा 8 होगा, माइनस इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, -1 कॉमन आएगा। यहां पर x बच जाएगा, माइनस माइनस यहां पे क्या बच जाएगा, प्लस बच जाएगा, 4 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों टर्म में x प्लस 4 कॉमन है, x प्लस 4 को हम
कॉमन ले लेंगे, x प्लस 4 को कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर 2x बच गया और यहाँ पे कितना बच गया, -1 बचा। 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। हमारे पास ये टर्म आया है x प्लस 4 इंटू 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दैट इज x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। एक बार इसको लेते हैं, देन x इज इक्वल टू -4। दूसरा टर्म हम लेंगे 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर 2x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। x का वैल्यू कितना होगा, 1/2, 2 राइट साइड में जाएगा, तो x का दो वैल्यू आ गया -4 एंड 1/2। अब देखिए यहाँ पे आंसर में ऑप्शंस में -4 तो नहीं है, 1/2 है, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 1/2। देयरफॉर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हियर। यह जेएसएससी सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4x² प्लस 8x प्लस 3 का गुणनखंड क्या है। यहां पर एक इक्वेशन दिया हुआ है 4x² प्लस 8x प्लस 3 का गुणनखंड क्या है, दैट इज 4x² प्लस 8x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 होगा। इसका गुणनखंड फाइंड करना है। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 3 जा 12, 4 3 जा कितना हो जाएगा, 12। अब इसको हम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, हमारे पास कितना आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 3 आया है। अब हमको दो टर्म बनाने हैं और उन दोनों को जोड़ या घटा के बीच का टर्म लाना है, दैट इज 8 लाना है। तो अगर हम 2 इंटू 3 6 कर दें और यहां पर 2 रहेगा, तो दोनों को जोड़ने से कितना आ जाएगा, हमारे पास 8 आएगा। तो दोनों को ऐड करना है, जोड़ना है, तो दोनों में यहां का साइन देंगे, सेकेंड नंबर्स का प्लस और प्लस देंगे, प्लस एंड प्लस देंगे। देयरफॉर 4x² प्लस 2x प्लस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। 8x की जगह हम प्लस 2x प्लस 6x लिख सकते हैं। देन हम कॉमन फाइंड करेंगे दो टर्म्स में, 4 एंड 2, यहां पे 2 कॉमन हो जाएगा, x और x भी एक कॉमन आएगा। देन क्या हो जाएगा, 2 बाहर आ गया तो यहां पे 2 बच गया, एक x² से x बाहर आ गया, x बचा, प्लस 2x तो बाहर आ गया है, यहां पे 1 बचेगा, प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, दैट इज 3 2 जा 6, 2x बच गया, 3 1 जा 3 इज इक्वल टू 0। अब 2x प्लस 1, 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 यहां पर हम कॉमन ले लेंगे। यहां पे अंदर क्या आएगा, एक और टर्म आएगा 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यह हो गया इसका गुणनखंड, 2x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो अब हमको देखना है कि यहां पर ऑप्शन में है ये 2x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 3, तो ऑप्शन बी में यहां पे दिया हुआ है 2x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 3, 2x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 3, देयरफॉर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हियर। 4x² प्लस 8x प्लस 3 का गुणनखंड कितना हो गया, 2x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 3। यह क्वेश्चन जेएसएससी सीजीएल में पूछा गया है।